चर्चानन्तरं कुर्मः। किम् आरभामहे? आमां निश्चयेन। सम्यक्। ॐ सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। रमल ज्योतिष की इस निरंतरिक कक्षा में आप सबके सुख और स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हुआ मैं देवऋषि महोदय जी से, जो इस रमल ज्योतिष के गुरु हैं और हम सबको इस ज्ञान से आप्लावित कर रहे हैं, निवेदन करूंगा कि इस कक्षा को आगे बढ़ाएं और हम सब के रमल ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि करें। देवऋषि अगस्त्य महोदय। धन्यवादः महोदय। दुर्गतिनाशिनी त्वं हि दारिद्र्यादिविनाशिनीं जयदां धनदां कुष्माण्डे प्रणमाम्यहम्। जगन्माता जगत्कर्त्रीं जगदाधाररूपिणीं चराचरीश्वरीं कुष्माण्डे प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्यसुन्दरी त्वं हि दुःखशोकविनिवारिणीं परमानन्दमयी कुष्माण्डे प्रणमाम्यहम्। सरस्वती च तां नौमि वागाधिष्ठातृदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरुवासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभावि शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। गणपतिं सरस्वतीं च नत्वा कुष्माण्डा देवीं च प्रणम्य उपस्थित सर्वान् स्व नमस्कारान् समर्पयामि। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आप सभी लोग इस कक्षा में जुड़ रहे हैं। हम एक नए शास्त्र शब्द का प्रयोग थोड़ा संकीर्ण सा प्रतीत होता है। ऐसा बोले कि एक ज्योतिष शास्त्र के किसी एक अंग का हम एक अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। गत कक्षा में चर्चा के साथ एक विषय सामने आया था कि यदि इन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग भी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां कहीं भी हमें किसी भी तरह की डिफिकल्टीज हमें लगती है, उसको हम सुनकर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ये बात की थी वो आज कक्षा में स्वयं उपस्थित ही नहीं है। इसलिए कल भी मेरे मन में ये विचार था कि अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि हाँ, रिकॉर्डिंग हमारे को अवेलेबल हो जाए तो हम बाद में उसको सुन के अपने को रेक्टिफाई कर लेंगे। जब हम इससे शुरुआत करते हैं तो वहीं से हम एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। हमारे पास होता है कि हाँ, हम तो सुन ही लेंगे, हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जब कभी भी हम इसको देख सकते हैं।
तो इस तरह की मेरे मन में एक शंका थी। लेकिन शास्त्र के विस्तार की दृष्टि से अगर जे हम देखें तो ये प्रयास अच्छा भी है। तो अभी जितने भी लोग इस कक्षा में जुड़े हैं, एक बारी सभी से मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आरंभ से थोड़ा थोड़ा बिंदुओं को छूते हुए, बहुत ज्यादा विस्तार में न जाते हुए, थोड़े थोड़े बिंदुओं का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ें? क्या उपस्थित जो लोग हैं वो कल की कक्षा तक उनका विषय यदि स्पष्ट है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ा है तब तो हम इस तरह से सोचें, और इसके बाद मतलब आज के बाद हम, यदि कोई नया व्यक्ति जुड़ता भी है तो मेरा यही उनसे उनसे अनुरोध रहेगा कि हम इस तरह की जो क्लासेस हैं वो बाद में भी जारी रख सकते हैं। परंतु अगर हम बीच में जुड़ते हैं, फिर से ऐसा बोलते हैं कि हम तो, हमारी ये पहली कक्षा है और हम बाद में जुड़े हैं, इसलिए आप हमारे को थोड़ा शुरू से बताएं, तो फिर हमारा पाठ है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये कुछ एक ऐसे बिंदु हैं जिनसे, जो हमारे को ध्यान में रखने हैं, हम सभी को ध्यान में रखने हैं। कि गत दिन से आवाज नहीं आ रही है देवऋषि जी। मेरी आवाज नहीं आ रही? मैंने तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई मेरी। आ गई, अब नहीं, तो आ अभी तो गई। मैं चुप हो। अच्छा, गत दिन पहले से नहीं आई बोला थी। आपने, उसके बाद आवाज। गत दिन हाँ से जी। जैसे बोला ना आपने, लास्ट शब्द, लास्ट में अच्छा। आपने बोला ना, गत दिन से। अच्छा, फिर से अपनी बात थोड़ी सी संक्षेप में बोलता हूं, कि अगर यहाँ पे उपस्थित सभी लोग गत दिन जो हमारी कक्षा हुई है वो वहां तक सभी उपस्थित हैं, उन यहाँ पे कोई नया व्यक्ति नहीं जुड़ा है, यदि कोई नया व्यक्ति जुड़ा है तो कृपया वो बताएं, फिर तब तो हम इसको शुरू से करेंगे। नहीं तो हम इस कक्षा को जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से इसको शुरू कर देंगे। कारण मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि क्या होता है कि कोई नया व्यक्ति अगर जो हमारे से जुड़ता है, इसके बाद हम चाहेंगे, कोशिश हम कल का दिन इसमें सिर्फ एक चीज सोच रहे हों, है वो फिर से बोलते हैं कि समय का भी हमें ध्यान रखना है। सोच लेते हैं कि इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नहीं तो मैं प्रारंभ से कुछ बिंदुओं को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित। हरिओम। जी जी, आ गई आवाज। अच्छा, पहले आवाज नहीं आ रही थी?
ने जो